पूजा में कवच का बहुत विशेष महत्व है। ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर से जो निकली हुई है, उसमें जो कवच दिया हुआ है वो मैं आपको उसका पाठ सुनाता हूँ हिंदी में, ताकि सभी को बड़ी सरलता से समझ में आ जाए। और कवच जो है पूरी रक्षा माँ उसकी करती हैं, तो ये कवच आपको ज़रूर सुनना चाहिए नवरात्रा में, और जिससे आपको उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथा मूर्ति का कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, और सातवीं कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिरात्रि है, और ये सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चयी अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराई भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णव देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांगर, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना और भक्तों को अभयदान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना आसन वाहन बनाने वाले चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से और मेरी रक्षा करे। वाम भाग से अजिता और दक्षिण भाग से अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। लाट में मलाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों में
मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के होठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे, कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, त्रिघंटा चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे, कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे, कंठ के बाहर भागों में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे, शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामनी और गुह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नारसिंगी दोनों गुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों में पृष्ठभाग की रक्षा करे, श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उर्दुकेशनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अर्थ से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों की में रहकर रक्षा करे, ब्रह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें, हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें, कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही वायु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षेम करी तथा रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन प्राप्त होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजया की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है वह देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं है, वह मृत्यु के रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आईफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं वे इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं।
यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट करने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक धन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वह यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उसे नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवच संपूर्ण।